उत्तर प्रदेश में आज से मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। कई जिलों में मदरसों के सर्वे के लिए टीमें निकल चुकी हैं, लेकिन इस सर्वे का विरोध भी हो रहा है। हमारे साथ गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रविकिशन जी हैं। सर, जिस तरह से मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार करा रही, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे क्या जरूरत मदरसों का गैर मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है, सर्वे की आवश्यकता आपके हिसाब से क्यों? देखिए, गैर मान्यता प्राप्त कोई भी चीज़, ना कि मदरसे, कोई भी चीज़ इलीगल जहाँ भी कोई भी स्थान होगा वहाँ गलत एक्टिविटीज़ होंगी। भाई, अगर आपके अंदर मंशा सही है तो आप प्रमाण पत्र लेते, सरकार में अपने आप को रजिस्टर करवाते, आप उसकी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करते कि मैं ये। तो कोई भी जीवन में, तो अगर पूज्य महाराज जी सोच रहे हैं ये बात कि अगर ये कोई भी इनलीगल चीज़ें, जहाँ भी इनलीगल कोई भी रहेगा, इनलीगल व्यक्ति आएगा, बांग्लादेश से आएगा, रोहिंग्या से आएगा, विदेश से आएगा, तो इलीगल है तो गलत काम करेगा क्योंकि वो इलीगल रह रहा है। तो इलीगल अगर कोई भी संस्थान है और मदरसे हैं तो वहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ ज़रूर होगी। या तो आप लीगलाइज हैं तो फिर कोई चिंता नहीं। तो अगर महाराज जी अगर सोचें तो मैं इस डिसीजन का स्वागत करता हूँ। भारत नेपाल सीमा पे गोरखपुर और आसपास का जिले, सिद्धार्थनगर की बात करें, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, खुफिया रिपोर्ट में ये पहले भी अधिकारियों ने भेजा है कि इलीगल तरीके से ऐसे मदरसे हैं जहां पे आईएसआई की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, मदरसों में भारत विरोधी काम हो रहे हैं, और इन मदरसों का जब सर्वे हो रहा है तो क्या लगता है इस पर कंट्रोल हो पाएगा? ऑफ कोर्स इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए हिंदू को और मुसलमान को दोनों को चिंता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत विरोधी ताकतें हो रही हैं, बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं, तो अगर बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो उसमें हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा, तो ये गलत है। उससे इन कुछ चंद वजह से बाकी भारतीय मुसलमानों का नाम खराब होता है। तो इन लोगों को सबको मिल के इसका साथ देना चाहिए, इसके विरोध नहीं करना चाहिए। अगर ये सारे इलीगल अगर मदरसे गलत काम कर रहे हैं या कोई भी स्थान कर रहा है या मंदिर कर रहा है, मस्जिद कर रहा है या कोई मदरसे कर रहे हैं, उन सब पर पाबंदी होनी चाहिए जो भी गलत कार्य करेगा। वैसे ये बोल रहे हैं कि सिर्फ मदरसे ही क्यों, तमाम जो विद्यालय हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई? कोई भी इलीगल, महाराज जी ने कहा इलीगल संस्थान कोई भी रहेंगे, गलत काम होगा, सब पर अंकुश लगा जाएगा। सबसे सवालिया घेरे में सब लोग आएंगे कि इलीगल आप क्यों हैं, आपके पास कोई प्रमाण पत्र क्यों नहीं है। इलीगल अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं, पासपोर्ट नहीं, तो आपको भी पूछा जाता है। तो ये पूछा जा रहा है, ये नॉर्मल एक सरकार की अपनी सुरक्षा को लेके, अपने प्रदेश की जनता को सुरक्षा के लेके एक प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल का पालन महाराज जी कर रहे हैं कि कोई भी इलीगल संस्थान होगा, कोई भी ट्रस्ट होगा, कोई भी बिल्डिंग इमारत होगी जो इलीगल हो, अभी नोएडा में भी उन्होंने किया क्योंकि वो गलत तरीके से अवैध बनी थी। अवैध चीज़ों पर हमेशा बुलडोजर चलता है या गलत होता है। महाराज जी का इसमें कुछ नहीं, उनको लगता है नियम कानून के साथ हर चीज़ होनी चाहिए। महाराज जी का स्ट्रेट लाइन है लाइफ में कि हर चीज़ नियम कानून होनी चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं फिर वो क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? उनकी मंशा देखिए, ओवैसी के बारे में आप लोग को जानना ज़रूरी है। ओवैसी मियाँ अपनी बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी, उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। उनको अपने मुसलमान समुदाय के वो लीडर बने हैं, खुद ही को लीडर उन्होंने घोषित किया। समाज ने उनको लीडर नहीं बनाया, उनके समुदाय ने उनको लीडर नहीं बनाया। वो खुद ही बताते हैं कि मैं लीडर हूँ, तो वो खुद बताते हैं तो अपनी वो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। नहीं तो उनका अस्तित्व हैदराबाद में एक आध सीट जो बची है वो भी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश में उनको मुंह की खानी पड़ी, हर जगह चुनाव हार रहे हैं। तो ओवैसी साहब अगर ये सब नहीं बोलेंगे तो उनको लीडर अपने आप को रात को कैसे बोलेंगे? वो स्वयं बोलते हैं मैं लीडर हूँ मुस्लिम समाज का, रात को सोते हैं, सवेरे फिर 2 बयान देते हैं, उनको लगता है कि मैं लीडर हूँ। तो स्वयं घोषित नहीं बोलते हैं, स्वयं के बनाए हुए लीडर, अपने आप ही को बोल दिए कि मैं लीडर हूँ। तो आपके हिसाब से जो सर्वे है वो सही है, जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? देखिए, कोई भी इलीगल चीज़ पर हमेशा प्रोटोकॉल, अगर कानून के हिसाब से अब ये देश चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी नियम कानून के साथ इतने बड़े देश को चला रहे हैं। पूज्य महाराज जी 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, जहाँ नियम कानून होगा वहाँ पर आपको इस तरह से लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो आप इतने बड़े प्रदेश को नहीं चला सकते हैं। प्रदेश को चलाने के लिए आपको कड़क होके नियम कानून से, नहीं तो फिर ये बहल्ला हो जाएगा, पूरा छूट जाएगा। आपको छूटा हुआ प्रदेश तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि रेन उसकी खींचे रहे, लगाम रहे। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। एक ट्वीट आज कांग्रेस ने किया है, आरएसएस का एक पैंट दिखाते हुए, जलाते हुए, इस पर लिखा है 145 डेज मोर टू गो, यानी कि अब बीजेपी जा रही है। क्या कहेंगे इस ट्वीट पे? और खासतौर पे देखिए, उनकी 3 दिन पहले का वीडियो राहुल जी का बता दिया गया कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा पे नहीं निकला है, कांग्रेस तोड़ो यात्रा पे। स्वयं को पहले तोड़ दिए, उनके सारे विधायक मंत्री सब सांसद भाग गए, रोज भाग रहे हैं, 2-4 ठे बचे हैं।
वो भी चले जाएंगे। अब वो बैठ के भी किसी समुदाय के प्रीस्ट से बात कर रहे थे, वो भी वीडियो वायरल हो गया। ये लोग पार्टी करने निकले हैं, उसमें ये लोग वैनिटी वैन लेके कंफर्ट लाइफ के साथ, ये भी कहाँ महलों के बच्चों को क्या मालूम है भारत क्या है, इन लोगों ने दर्द क्या देखा है, 70 साल रहा इन लोगों ने क्या पीड़ा देखी, इन लोगों को क्या पता है कि भारत में कितने पसीने